नमस्कार साथियों, एच अंसारी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में आपके 10वीं वर्ग के बहुपद अध्याय के पहले अध्याय से 5वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें बहुपद ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद px ज्ञात करें यदि p2 बराबर 0, p-4/3 बराबर 0 तथा p-2 बराबर 8। तो चलिए जानते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब देखिए, यहाँ P2 बराबर 0 दिया है। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ दो बहुपद Px का एक शून्यक होगा, इसलिए 2 Px का एक शून्यक होगा। फिर p-4/3 बराबर 0 दिया है। चूँकि p-4/3 बराबर 0, इसलिए -4/3 Px का दूसरा शून्यक होगा। अब देखिए, यहाँ हमें इस बहुपद के दो शून्यक प्राप्त हुए, जिसमें हम पहले को अल्फ़ा, जिसका मान हम 2 लिखेंगे, और दूसरे को बीटा, जिसका मान हम -4/3 लिखेंगे। ठीक है। अब क्या करते हैं, यहीं पर शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा ज्ञात करते हैं। तो अल्फ़ा का मान 2 और बीटा का मान -4/3, इसे जोड़ेंगे 2 -4/3, इसे सॉल्व करते हैं। 6 - 4 आपको मिलता है 2/3। फिर शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा का मान आप रखिए 2 और बीटा का मान -4/3। आप इसे गुना करेंगे तो मिलेगा -8/3। इस प्रकार हमें शून्यकों का योग और गुणनफल प्राप्त हुआ। यहाँ हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल प्राप्त हुआ, तो हम इससे एक बहुपद का निर्माण करते हैं। तो चलिए कैसे करते हैं जानते हैं। अब हम यहाँ मानते हैं बहुपद px बराबर x² + bx + c। अब चलिए, यहाँ शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया है, तो हम इसको इस बहुपद में कैसे फिट करेंगे ये जानते हैं। इससे एक कॉमन लेते हैं, ये हमने कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा x² + b/a इंटू x + c/a। यहाँ x² + bx + c से एक कॉमन इस प्रकार से लिया जाता है। अगर आप इस a से फिर इसमें गुना करें तो x² + a गुने b/a इंटू x + a गुने c/a। फिर देखिए, a से कटेगा, यहाँ a से कटेगा, आपको मिलेगा ax² + bx + c। इसलिए हम यहाँ पर a इस तरह से कॉमन ले सकते हैं। अब हम इसे a इंटू x² माइनस इसे -b/a इंटू x + c/a लिख सकते हैं। यहाँ a माइनस फिर प्लस हो जाएगा। इसके बाद a इंटू x² माइनस b/a के लिए हम अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं इंटू x, और c/a के लिए अल्फ़ा इंटू बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। इसके बाद देखिए, px बराबर यहाँ a वैसे ही रहेगा, x² वैसे ही रहेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए हमें है 2/3 प्राप्त हुआ है, तो इसके लिए 2/3 इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए हमारे पास है -8/3, तो -8/3 लिखेंगे। इसे और सिंपल करते हैं, ये हो गया x² माइनस 2/3x माइनस 8/3।
इसे हम समीकरण 1 मानते हैं। अब चलिए, अब आप देखिए आपके क्वेश्चन में दिया है p-2 बराबर 8। हम क्या करेंगे, चूँकि p-2 बराबर 8 तो हमको क्या करना है, यह -2 इस बहुपद px में रखना है। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमें -2 रखना है। a -2 का वर्ग -2/3 गुने -2 -8/3 बराबर 8। चलिए इसे सॉल्व कीजिए। ए 2 का वर्ग होगा 4 माइनस माइनस प्लस 4/3 -8/3 बराबर 8। सॉल्व करेंगे आगे, सबका एलसीएम 3 होगा। यहाँ पे 12 + 4 -8 बराबर में आपके पास 8 है। 16 - 8/3 बराबर 8। ए गुने 8/3 बराबर 8। ए बराबर 3 गुने 8/8 करेंगे, इसलिए ए का मान हमें प्राप्त हुआ 3। अब हम ए का मान समीकरण 1 में रखते हैं, इसलिए px बराबर, देखिए समीकरण एक में a इंटू कोष्ठ में दिया है तो हम इसके बदले लिखेंगे 3 और कोष्ठ में आपका है x² -2/3 इंटू x -8/3। आप इसे क्या कीजिए, लघुत्तम लीजिए। लघुत्तम होगा 3, तो यहाँ पे 3x² -2x -8, आपका ये 3 इस 3 से कट जाएगा, इसीलिए आपका बहुपद px प्राप्त हुआ। px बराबर यहाँ से 3x² -2x -8। क्वेश्चन है p3 बराबर 0, p4/7 बराबर 0 और p1 बराबर -6। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ चूँकि p3 बराबर 0 इसलिए 3 px का एक शून्यक होगा, और चूँकि p4/7 बराबर 0 इसलिए 4/7 px का दूसरा शून्यक होगा। द्विघात बहुपद है तो इसमें 2 ही शून्यक होता है, तो हम इसमें से पहले को अल्फ़ा मानेंगे। अल्फ़ा का मान आपके पास 3 और दूसरे शून्य को हम बीटा मानेंगे, जिसका मान हम रखेंगे 4/7। अब हम क्या करते हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। यहाँ हमें शून्यकों का योग प्राप्त हुआ 25/7 और शून्यकों का गुणनफल प्राप्त हुआ 12/7। अब चलिए शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो तो उससे बहुपद का निर्माण करते हैं। हम यहाँ बहुपद px बराबर x² + bx + c मानते हैं। हम ये यहाँ पर एक कॉमन लेंगे, a इंटू x² प्लस b/a इंटू x प्लस c/a। यहाँ b/a और c/a कैसे होता है इसके पहले क्वेश्चन में आप देख चुके हैं। हम इसे दूसरे फॉर्म में सेट करते हैं, x² माइनस इंटू माइनस b/a इंटू x प्लस c/a। यहाँ माइनस b/a के बदले हम शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा a इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे इंटू में x, और c/a के लिए होता है शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा यानी अल्फ़ा इंटू बीटा लिखेंगे। अब आप इस px बराबर a इंटू x²
माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के बदले हम लिखेंगे 25/7, 25/7 इंटू एक्स। इसलिए P1 बराबर आपको दिया है -6। अब हम क्या करेंगे, इस बहुपद में x के बदले 1 रखेंगे। चलिए रखते हैं। a इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 25/7 गुने 1 प्लस 12/7 बराबर -6। इसे सॉल्व कीजिए। 1 माइनस 25/7 प्लस 12/7 बराबर -6 हुआ। इसे आप लघुत्तम लेंगे तो आपका होगा 7, तो यहाँ पे 7 माइनस 25 प्लस 12 बराबर -6। ये 12×7 19 माइनस 25/7 बराबर -6, या a गुने -6/7 बराबर -6, इसलिए बराबर -6 गुने 7/-6, -6 से 100 कट गया, इसलिए आपका a मिला 7। अब हम क्या करते हैं, इस a का मान समीकरण 1 में रखते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो px बराबर क्या होगा, 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25/7 इंटू एक्स प्लस 12/7। आप इसका एलसीएम लेंगे तो लघुत्तम होगा 7, यहाँ पे 7x² माइनस 25x प्लस 12। 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया, इसलिए हमें बहुपद प्राप्त हुआ px बराबर 7x² माइनस 25x प्लस 12। 5 का तीसरा और अंतिम क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक 7 माइनस 5 हो एवं अचर पद 70 हो। या इसी सवाल को दूसरे ढंग से लिखा है, P7 बराबर 0, P-5 बराबर 0 और P0 बराबर 70। तो आपको बहुपद px याद करना है। देखिए यहाँ 7 और 5 पहले से बोल रहा है कि इस बहुपद के शून्यक है, तो हम क्या करते हैं, इसे एक को अल्फा और एक को बीटा मान लेते हैं। यहाँ हम संयोजकों का योग ज्ञात करते हैं। संयोजकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 प्लस -5, -5 ये होगा 2। संयोजकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा का मान 7 और बीटा का मान -5। इसे आप गुना करेंगे तो मिलेगा आपको -35। अब हम बहुपद px मानते हैं जो ax² प्लस bx प्लस c है। इसे हम a कॉमन लेंगे, ये होगा x² प्लस b/a इंटू एक्स प्लस c/a। इसे और सिंपल कीजिए, a इंटू x² माइनस b/a इंटू एक्स प्लस c/a कोष्ठ बंद। अब देखिए ax² माइनस b/a संयोजकों का योग होता है, जिसका मान हम रखेंगे -2x, और c/a होता है संयोजकों का गुणनफल, जिसका मान रखेंगे -35। हम इसे समीकरण 1 मानते हैं। चूंकि अचर पद दिया है 70, यानी P0 का मान है 70। यहाँ बहुपद आपके पास है px बराबर a इंटू x² माइनस 2x माइनस 35 बराबर 70।
या ए इंटू जहाँ पर 1 से वहाँ पर 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर -2 गुने 0 -35 बराबर आपके 70 है। 0 का वर्ग 0 होगा, 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, -35 वही सही रह जाएगा बराबर 70। ए गुने -35 होगा बराबर 70। ए बराबर 70 बटा -35, इसलिए ए का मान हमें मिला -2। अब ए बराबर -2 हम समीकरण 1 में रखते हैं। चलिए ए का मान -2 समीकरण 1 में रखेंगे, क्या होगा? px बराबर हमें मिलेगा -2 x स्क्वायर -2x -35। क्या करेंगे, इस 2 से दोनों इसमें सब में गुना कर देंगे तो -2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 70। इस प्रकार हमें अभिष्ट बहुपद प्राप्त हुआ। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और गणित के विभिन्न कंसेप्ट को अच्छी तरह सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रिय दोस्तों के पास शेयर करना न भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।